जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नमस्ते क्लासेज में। आज हम क्लास 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रगुण पढ़ेंगे। हालांकि इससे पहले हमने प्रगुण पढ़ लिए थे 1 से 4 तक, लेकिन आज हम फिर से क्योंकि आधे प्रगुण बच रहे थे, इसलिए आज हम शुरू से फिर से प्रगुण पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रगुण। ये प्रगुण मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ कि प्रगुण नंबर 1। तो इसमें इसका पहला जो आता है वो आएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x, फिर कॉस इनवर्स x बराबर x, फिर टैन ऑफ टैन इनवर्स x बराबर x, फिर है कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x बराबर x, फिर है कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x बराबर x। इसके बाद आता है हमारे पास सेक इनवर्स x। तो ये पहला प्रगुण होता है, लेकिन इसमें साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x आ गया, लेकिन x कब आएगा, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो जब साइन जब पहला प्रगुण क्या है कि जो त्रिकोणमिति फलन है उसके अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आ जाए, तब उसका मान जो निकलेगा वो कब निकलेगा, जब ये जो x आया है ये इसका प्रांत क्या होता है -1 से +1। जब x का मान -1 से +1 के बीच में हो तो वो मान सही होगा, नहीं तो वो मान सही नहीं होगा। उसी तरह इस पर देख लें, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बराबर x आ गया, लेकिन x कब आएगा, जब x का मान -1 से +1 के बीच में हो। क्यों? क्योंकि इसका प्रांत क्या होता है -1 से +1। तो इन साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का दोनों का प्रांत सेम होता है, -1 से +1 बंद अंतराल। तो इसलिए जब जो भी मान निकल के आएगा, अगर वो मान इस अंतराल में है तो वो मान सही होगा, नहीं तो वो मान गलत हो जाएगा, या फिर हमको वो वैल्यू बनानी पड़ेगी। फिर टैन ऑफ टैन इनवर्स x बराबर x आया। x ये कब आएगा, जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, यानी कि अगर x का मान वास्तविक संख्या है तो वो मान सही रहेगा, नहीं तो फिर गलत रहेगा। और गलत मतलब फिर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, और डायरेक्ट ना कर पाने के लिए उस वजह से हमको पहले जो अंदर का पार्ट है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह इसमें देखिए कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x बराबर x, लेकिन x कब, जब x बिलोंग करे रियल नंबर पे। कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x बराबर x आया है, लेकिन कब, जब x बिलोंग करे -अनंत से -1, क्लोज इंटरवल बंद अंतराल, यूनियन बंद अंतराल 1 से अनंत खुला अंतराल। इसी तरह सेक ऑफ सेक इनवर्स x बराबर x, लेकिन x कब, जब इसका मान -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत हो। अगर इस अंतराल में x का मान आता है तो वो मान सही होगा। अगर वो नहीं, इसमें नहीं आ रहा है इस अंतराल में, तो उसको पहले हमको इस अंतराल में लाना पड़ेगा, तब जाके वो क्वेश्चन हमारा आंसर सही होगा। तो आइए दोस्तों दूसरा प्रगुण देखते हैं। दूसरा प्रगुण क्या, हमने पहले क्या देखा कि त्रिकोणमिति फलन के अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आ रहा है। अब इसमें हम उसी का उल्टा कर देंगे, यानी कि पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसके अंदर त्रिकोणमिति फलन रख देंगे। तो पहला आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन x, सेकंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, थर्ड tan इनवर्स ऑफ tan x, फोर्थ cot इनवर्स ऑफ cot x। उसके बाद आएगा sec इनवर्स ऑफ sec x, फिर cosec इनवर्स ऑफ cosec x। तो हमने पहले क्या किया कि पहले हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन लिखा, उसके अंदर हमने त्रिकोणमिति फलन लिख दिया। अब साइन इनवर्स के अंदर साइन x आ गया है, तो ये इसका मान x होगा, लेकिन x कब होगा, जब जो इसका परिसर होगा, इसका इनवर्स का जो साइन इनवर्स x है, इसका जो परिसर होगा, अगर इसके परिसर में ये जो x आया है, अगर ये है इस परिसर के इस अंतराल में आता है परिसर के इसके, तो वो मान सही होगा। यानी कि x जो होना चाहिए वो बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 बंद अंतराल। यानी कि जब x का मान इस अंतराल में होगा तो वो मान सही होगा। और अगर वो डायरेक्ट वो मान नहीं आ रहा, तो पहले हमको अंदर का पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, देन उसके बाद वो फिर इस अंतराल में आ जाएगा। और कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें डायरेक्ट ही ये x का मान आ जाता है, जो कि इस अंतराल में रहता है।
फिर कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स, ये एक्स होगा, लेकिन कब होगा, जब एक्स का मान इसके परिसर यानी कि कॉस इन्वर्स के परिसर में हो। तो कॉस इन्वर्स का परिसर क्या होता है, 0 से पाई। देखिए इन दोनों के प्रांत तो सेम होते हैं लेकिन परिसर सेम नहीं होते। इसका -π/2 से +π/2 होता है और कॉस इन्वर्स का होता है 0 से पाई बंद अंतराल। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर tan इन्वर्स में अगर tan x आ गया है तो ये x आएगा, लेकिन x कब आएगा। अब देखिए tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, जहाँ पर कॉस 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम उन वैल्यूज़ को हटा देंगे जहाँ कॉस 0 होगा और हम लिख देंगे उसका साइन इन्वर्स का परिसर लिख देंगे -π/2 से +π/2। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ बंद अंतराल है, यहाँ खुला अंतराल है। और tan, चूँकि tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, जहाँ पर कॉस 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम साइन का मान ले लेंगे, साइन का परिसर ले लेंगे, साइन इन्वर्स का। अब इसका परिसर क्या होता है, बंद अंतराल -π/2 से +π/2। लेकिन यहाँ पर सिर्फ tan में इतना चेंज रहेगा कि हाँ खुला अंतराल हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। इसी तरह कॉट में कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स बराबर एक्स आएगा, लेकिन एक्स ये कब आएगा, जब एक्स का मान, अब कॉट क्या होता है, कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जहाँ पर साइन 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसका कॉस का परिसर उठा के डाल देंगे, ये आ जाएगा 0 से पाई। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा माइनर चेंज है, क्या है कि यहाँ बंद अंतराल है और यहाँ खुला अंतराल आ गया। कहने का मतलब है यहाँ 0 और पाई इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच के नंबर्स इंक्लूड होंगे। और यहाँ पर 0 और पाई ये भी इंक्लूड होंगे और इनके बीच के भी इंक्लूड होंगे। ये बंद अंतराल और खुला अंतराल होता है। उसके बाद सेक इन्वर्स एक्स में अगर सेक एक्स आ गए तो ये एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखना कि सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी कि सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, और जहाँ पर कॉस 0 नहीं होना चाहिए। अगर कॉस 0 हो जाएगा तो वो मान अपरिभाषित होगा। चूँकि हमको अपरिभाषित दिखाना नहीं है तो इसीलिए हम वहाँ पर कॉस को 0 नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये कॉस का ही उल्टा है, इसीलिए जो कॉस इन्वर्स एक्स का परिसर होगा वही सेक इन्वर्स एक्स का परिसर होगा। लेकिन जहाँ पर कॉस 0 होगा वो परिसर इसका नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सेक अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए कॉस इन्वर्स एक्स के परिसर से उस मान को हटा दें जहाँ पर कॉस 0 होता है। बाकी जो भी मान बचेंगे वो सेक इन्वर्स एक्स का परिसर बन जाएगा। तो इसका परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है सेक का। तो यही इसका भी बन जाएगा, बंद अंतराल 0 से पाई सेक इन्वर्स एक्स का। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि जहाँ पर कॉस 0 ना हो, तो कॉस कहाँ पर 0 नहीं होता है, π/2 पर 0 होता है। ध्यान रखना कि कॉस बहुत जगह पे 0 होता है, π/2 और उसके विषम गुणजों पर 0 होता है। लेकिन ये जो अंतराल है 0 से पाई में सिर्फ एक ही मान ऐसा आता है जहाँ पर कॉस 0 होता है, वो है π/2। हमें सब नहीं देखना है, हमें सिर्फ इस अंतराल को देखना है। इस अंतराल में सिर्फ यही एक ऐसा मान है π/2 90, जहाँ पर कॉस 0 होता है। तो इसीलिए हम सिर्फ इस मान से π/2 को ही माइनस करेंगे, ना कि उसके विषम गुणजों को माइनस करेंगे, क्योंकि इस अंतराल में सिर्फ यही आता है। तो एक्स का मान सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स बराबर एक्स कब, जब x बिलोंग करेगा 0 से पाई, लेकिन वहाँ से π/2 हटा देंगे, मतलब जहाँ से कॉस 0 होगा, यानी कि कॉस के परिसर से वो मान हटाएंगे जहाँ पर कॉस 0 होता है। तो बचा हुआ सारा मान वो सेक इन्वर्स एक्स का परिसर कहलाएगा। इसी तरह कॉसेक इन्वर्स एक्स में होगा तो क्या लिखा है, कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये भी x आएगा। लेकिन कब, जब x कॉसेक क्या होता है, जो कॉसेक एक्स होगा वो होगा 1/sin x। अगर यहाँ पर 0 आ जाएगा तो 1/0 मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, जहाँ पर sin x 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो sin x का परिसर होगा, वो sin इन्वर्स x का परिसर होगा, वो cosec इन्वर्स x का परिसर होगा। बस उसमें क्या करना है कि उस मान को हटा देना जहाँ पर sin 0 हो रहा हो। तो sin इन्वर्स x का परिसर क्या है, बंद अंतराल -π/2 से +π/2 बंद अंतराल। लेकिन मैंने बोला कि उस मान को हटा देना जहाँ पर sin 0 हो रहा हो। तो इस अंतराल में ऐसा कौन सा मान होता है जहाँ पर sin 0 होता है, तो इस अंतराल में सिर्फ एक ही ऐसा मान मिलता है, वो है 0, जहाँ पर sin का मान 0 होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि sin का मान 0 पर भी 0 होता है, पाई पर 0 होता है, 2π पर 0 होता है। इसी तरह हम आगे चले जाएंगे तो काफ़ी सारे हमें 0 देखने को मिलेंगे। लेकिन हमको उस मान को सिर्फ हटाना है जो इस अंतराल के बीच में आ रहा हो या इस अंतराल में आ रहा हो। तो इस अंतराल में सिर्फ 0 ही एक ऐसा मान है जहाँ पर sin का मान 0 होता है। तो इसलिए इस अंतराल से 0 को हटा देंगे तो जो भी जितना मान बच जाएगा वो हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स एक्स का परिसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। भाई दोस्तों, गुणधर्म हम 3 देखते हैं। गुणधर्म नंबर 3, इसमें क्या है कि इसमें इन्वर्स में माइनस अंदर आ रहा है। तो पहला लिखा है साइन इन्वर्स माइनस एक्स, फिर इसी का उल्टा लिख लेते हैं कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स,
फिर tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, उसके बाद cot इनवर्स माइनस एक्स, फिर sec इनवर्स माइनस एक्स, फिर cos इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मैंने अलग अलग करके लिखा, आप देखेंगे अधिकतर की साइन के नीचे ही कॉस आता है, लेकिन मैंने अलग अलग लिखा है। इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है कि जो ऊपर के 3 लिखे हैं इनमें माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन इनमें पाई माइनस करके आता है। देखिए कैसे होगा, अगर ये लिखा है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन एक्स कब, जब एक्स का मान इसके प्रांत में हो। इसका साइन इनवर्स इसका प्रांत होता है -1 से +1 बंद अंतराल। तो अगर x का मान इस अंतराल में आता है तो वो माइनस बाहर निकल आएगा। फिर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, अब साइन इनवर्स में अगर माइनस निकल रहा तो कॉसेक में भी माइनस निकल आएगा, आ जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन x का मान कब, जब x का मान माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, यानी कि कॉसेक इनवर्स x के जो भी प्रांत होगा उस पर अगर उसके अंतराल में ये मान आता है तो जो भी मान है वो सही आएगा। फिर tan में भी माइनस बाहर आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स x। लेकिन x का कब, जब x वास्तविक संख्या हो। अब लेकिन ये जो तीनों लिखे इनमें अलग होगा tan। अब ये मत यहाँ पर ध्यान देना कि tan में माइनस बाहर निकल आता है, लेकिन cot में बाहर नहीं निकलता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा। यानी कि जो माइनस बाहर आता, जो माइनस होता है वो ऑटोमेटिक नहीं आता, वो पाई माइनस करके आता है। तो cot इनवर्स माइनस x हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x। यानी कि ध्यान रखना जब भी cot इनवर्स के अंदर माइनस आए तो वो पाई माइनस करके ही आएगा। क्या आ जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स x। लेकिन x का जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर पे। इसी तरह सेक इनवर्स में भी ये हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस x, यानी कि पाई माइनस सेक इनवर्स x, जब x बिलोंग करेगा माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, यानी कि सेक इनवर्स x के प्रांत पर जब ये मान इसके जब सेक इनवर्स x के प्रांत के अंतराल में ये मान होगा x का, तब ये पाई माइनस करके बाहर आ जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। अब उसी का उल्टा कॉस होता है सेक का, तो उसका भी मान ऐसे ही हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, जब x का मान -1 से +1 अंतराल में हो। यानी कि अगर इस अंतराल में x का मान आता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसी तरह इनको ये 3 अलग होते हैं और ये 3 अलग होते हैं। यहाँ पर साइन और कॉस, या साइन और कॉसेक की तो ठीक है क्योंकि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, तो इनमें माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ टैन को ध्यान रखना है कि टैन में सिर्फ माइनस बाहर निकल आता है, लेकिन उसके उल्टे कॉट में, कॉट इनवर्स एक्स में माइनस बाहर नहीं निकलता, पाई माइनस करके आता है। और बाकी सेक और कॉस में तो आप एक को याद रख लेंगे तो दूसरा आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर टैन और कॉट को ध्यान में रखना है। भाई दोस्तों हम इनके प्रूविंग भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में उनकी उत्पत्ति भी आती है, इनको सिद्ध करने के लिए भी आता है कि इसके अंदर माइनस आया है तो कैसे आया, मतलब माइनस कैसे बाहर निकल आएगा। तो पहला क्या लिखा था हमारे पास, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, हमको माइनस साइन इनवर्स एक्स ये सिद्ध करना है। तो हम ये LHS पार्ट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, इसके बराबर हम थीटा मान लेते हैं। अब इसको इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बराबर साइन थीटा, यानी कि x बराबर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब थीटा क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि x का अगर हम ये भी रख देंगे तो ये भी हमारा सही है। इतना ही प्रूव कर दे तो इतना ही हमारा सही है कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम थीटा मान लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। अब एक्स माइनस उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी कि एक्स का मान आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब इसी तरह से जो आगे के 2 बच रहे हैं, यानी कि कॉसेक और टैन बच रहे हैं, उनको आप कर सकते हैं। अब मैं इस जो आगे के 3 थे मैं उनको बताऊँगा। क्या लिखा था उसमें कि जब जो कॉस होता है, कॉस इनवर्स एक्स के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। इसको हमको सिद्ध करना है,
इसको भी सिद्ध करना था। तो हम पहले क्या करते हैं, LHS उठा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो ये आ जाएगा, इसको उधर कर देंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा, यानी कि एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा। अब हमको पता है कि जो कॉस माइनस कब होता है, तो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि जो कॉस 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा में माइनस होता है। तो अब यहाँ पर हम 180 माइनस थीटा ले लेंगे, तो आ जाएगा कॉस 180 यानी कि पाई माइनस थीटा, कॉस 180 यानी कि 180 को पाई बोल सकते हैं, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसीलिए माइनस, ऐसे इस माइनस को हटा के हमने ये लिख दिया। अब हम दोनों तरफ दोनों पक्षों में कॉस इनवर्स ले लेते हैं, दोनों पक्षों में कॉस इनवर्स एक्स लेने पर, सॉरी कॉस इनवर्स लेने पर, दोनों पक्षों में कॉस इनवर्स ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, इसमें ले लिया, अब इसमें भी ले लेते हैं, बराबर कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा। अब ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगे, बराबर आ जाएगा पाई माइनस थीटा। अब हमको पता है थीटा का मान क्या है, यहाँ सॉरी थीटा का मान हमारा, सॉरी यहाँ से हम थीटा ही निकाल लेते हैं, तो थीटा बराबर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा का मान यहाँ क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि इसको मैं लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसकी प्रूविंग ऐसी होती है, आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसको ऐसे सिद्ध करना है। बड़ा सिंपल सा है, कैसे करना है कि हमको मान लेना है जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको उठा के मान लेना है थीटा के बराबर, उसके बाद इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब कॉस माइनस कब होता है, 180 माइनस थीटा पर, तो हम कॉस पाई माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस थीटा लिख लेंगे, फिर दोनों तरफ कॉस इनवर्स एक्स ले लेंगे, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा, ये दोनों का आपस में कंपेयर हो जाएंगे, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा बच जाएगा, जहाँ थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और थीटा को हमने क्या माना था, ये माना था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो इसको ऐसे प्रूव किया जाता है। भाई दोस्तों, हम इनके जो तीनों पार्ट थे, यानी कि जो कॉस सेक और कॉट, इनके इन्वर्स में तीनों में पाई माइनस करके आ रहा था, तो हम इन तीनों को देखेंगे। मैंने कॉस को पहले ही बता दिया, अब सेक का देख लेते हैं कि सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फिर इसको मान लेते हैं माना सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, इसको हमने लेट कर लिया है माना। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स बराबर सेक थीटा, और एक्स माइनस को उधर कर देंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स बराबर माइनस सेक थीटा। अब सेक माइनस कब होता है, यानी कि जब अगर जो कॉस 180 माइनस थीटा पर माइनस हो, कॉस 180 माइनस थीटा पर माइनस होता है, तो कॉस चूँकि सेक जो है कॉस का ही उल्टा होता है, तो इसीलिए अगर वो जहाँ पर होगा तो वहीं पर ये भी होगा, तो वो भी उसी फैमिली से बिलोंग करेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, सेक पाई माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा आता है, तो उसका उल्टा भी 180 माइनस थीटा पर माइनस ही आएगा, तो इसलिए x बराबर हो गया सेक पाई माइनस थीटा। अब दोनों पक्षों में सेक इन्वर्स ले लेंगे, दोनों पक्षों में सेक इन्वर्स लेने पर, यानी कि आ जाएगा सेक इन्वर्स एक्स बराबर सेक इन्वर्स सेक पाई माइनस थीटा। अब ये आ जाएगा सेक इन्वर्स एक्स बराबर, ये दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगे, बराबर बच जाएगा पाई माइनस थीटा। अब यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा, थीटा इधर, ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस उधर चला जाएगा माइनस, तो पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। अब हमने थीटा को क्या माना था, सेक इन्वर्स माइनस एक्स माना था, तो ये आ जाएगा सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स।
तो इसको ऐसे सिद्ध करते हैं। ये दोनों ये बहुत इजी है, बस खाली एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ये करने में बहुत इजी रहेंगे। हेंस प्रूव। भाई दोस्तों तीसरे की प्रूविंग देखते हैं, यानी कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये कैसे होता है इसको देखते हैं। हम क्या करते हैं, इस पार्ट को उठा लेते हैं LHS को, फिर मान लेते हैं लेट कर लेते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स ऑफ माइनस एक्स बराबर थीटा, यानी कि एक्स बराबर माइनस एक्स बराबर आ जाएगा कॉट थीटा, एक्स बराबर माइनस कॉट थीटा। अब 180 माइनस थीटा में साइन और कॉस को छोड़ के बाकी जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, यानी कि अगर हम कहेंगे कि tan 180 माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस tan थीटा। और इसी तरह अगर हम देखेंगे कि कॉट माइनस 180 थीटा कॉट 180 माइनस थीटा ये भी माइनस कॉट थीटा होगा, और इसी तरह कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है। तो 180 माइनस थीटा में साइन और उसका उल्टा यानी कि कॉसेक को छोड़ के बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। और वहीं 180 प्लस थीटा में देखेंगे तो टैन और उसके उल्टा यानी कि कॉट को छोड़ के बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। इसीलिए इसको भी 180 माइनस थीटा से हम देख लेंगे, तो आ जाएगा एक्स बराबर कॉट पाई माइनस थीटा, यानी कि दोनों तरफ अब वही सब किया था उसी तरह इसमें कर लेंगे। वहाँ पर हमने सेक इन्वर्स लिया था और कॉस इन्वर्स लिया था उसके पहले वाले में, अब यहाँ पर हम कॉट इन्वर्स ले लेंगे दोनों पक्षों में। कॉट इन्वर्स लेने पर दोनों पक्षों में कॉट इन्वर्स लेने पर तो आ जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स बराबर कॉट इन्वर्स कॉट पाई माइनस थीटा। अब ये कॉट से कॉट कंपेयर हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। अब ये थीटा इधर ले आएंगे और इसको इधर भेज देंगे तो थीटा माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ये इधर प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का, तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। अब थीटा हमने क्या माना था, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स, ये आ गया पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। हेंस प्रूव्ड। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।